तमाम लोग जुड़िए। द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। आज हम फिर से चर्चा करने के लिए बैठ चुके हैं बिहार नगर निकाय चुनाव पर। पहले तमाम लोग जुड़ जाएं, फिर हम चर्चा करेंगे बिहार नगर निकाय चुनाव पर। बिहार नगर निकाय चुनाव में 4 तारीख को लगी रोक, फिर उसके बाद बिहार सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका दिए जाने, फिर विचार याचिका को वापस लिए जाने के बाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, बिहार सरकार ने रातों रात एक अति पिछड़ा आयोग कमेटी बना करके कोर्ट में ले जा करके उनका एफिडेविट दिया। फिर कोर्ट ने क्या कहा, क्या 2022 में दिसंबर के महीने के आखिरी तारीख तक चुनाव हो पाएगा या नहीं, और क्या अगर फिर से चुनाव होता है तो क्या लोगों को फिर से नॉमिनेशन डालने पड़ेंगे। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मैं आपके साथ आया हूं। मैं आप तमाम लोगों से बात करूंगा, आपके सवालों के जवाब दूंगा। राज्य निर्वाचन आयोग के कुछ पदाधिकारियों से भी मेरी बातचीत हो रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करूंगा। आप तमाम लोग शेयर करें, पहले इस न्यूज़ को, इस पेज को शेयर कर लें, ताकि बहुत सारे लोग जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं नगर निकाय का, बिहार में कहीं भी, किसी भी जिले से, किसी भी प्रखंड में, या फिर कह लें कि किसी भी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड काउंसिलर के लिए या चेयरमैन के लिए या किसी भी पद के लिए जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये जानकारी है। और मैं आपको बताऊं कि बिहार नगर निकाय चुनाव संबंधित मामले को लेकर मैं बैठा हूं, आपके सामने बैठा हूं, और मैं आपसे तमाम मुद्दों पर डिस्कस करूंगा, बताऊंगा आपको। 2022 में शेयर करते जाए ताकि और लोग जुड़ जाए। 2022 में बिहार नगर निकाय चुनाव नहीं होता दिख रहा है। जी हाँ, आप तमाम लोग, जो लोग भी जहां कहीं से लड़ने वाले हैं, ये आप जान लीजिए कि 2022 के दिसंबर तक बिहार नगर निकाय चुनाव होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब कोर्ट में बिहार सरकार ने अति पिछड़ा आयोग की कमेटी बनाकर उन्होंने हक दायर कर दिया है। 5 लोगों को आयोग का मेंबर अध्यक्ष बनाया गया है। ये भी एक बड़ा घपला है। जिन 5 लोगों को अति पिछड़ा आयोग में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सचिव या मेंबर बनाया गया है, ये भी एक बड़ा घपला है। कोई भी बड़ा आयोग बनता है तो उस आयोग में संबंधित काम के जानने वाले लोगों को आयोग में रखा जाता है। या तो यूपीएससी क्वालिफाइड आईएएस अधिकारी होते हैं। किसी भी सर्वे को करने के लिए कोई ऐसा पदाधिकारी चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो उन चीज़ों के जानकार हो। नहीं, अगर यूपीएससी से ला सकते हैं, आईएएस नहीं ला सकते हैं, तो पीसीएस स्टेट क्लास के आप अधिकारी को लाएंगे। यहाँ पर सरकार ने जो एक ढुलमुल रवैया अपनाया है, जो एक बिल्कुल गंवारपन का जो एक संदेश दिया है, अगर आपको अति पिछड़ा ही से लेना था तो आप ऐसे में आप पदाधिकारियों को लाते हैं। आपने किया क्या है, आपने तमाम राजनीतिक दल के लोगों को लाया है। सरकार ने ये बहुत बड़ी गलती की है। मैं आपको बताऊं कि अभी जो हाई कोर्ट में जो 5 आयोग के सदस्य बनाए गए, उनमें जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन आर्या को अति पिछड़ा राज्य आयोग बनाया है। राज्य आयोग का अध्यक्ष बनाया है। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार निषाद को बनाया है। मुंगेर के पूर्व जिला अध्यक्ष को ज्ञान चंद्र पटेल को बनाया गया है। कटिहार के पूर्व राजद जिला अध्यक्ष तारकिशोर ठाकुर को बनाया गया है, और सिंहवाड़ा के पूर्व राजद प्रखंड अध्यक्ष विनोद भगत को भी इसका मेंबर बनाया गया है। आप जान लीजिए, अगर ये लोग अध्यक्ष, मेंबर और ये लोग रह गए तो फिर से एक केस हो जाएगा कि भाई आपने किसी आईएएस अधिकारी को ये काम क्यों नहीं सौंपा। आपने एक ऐसे लोगों को ये काम सौंपा है जो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता, जिसे इस पर बिल्कुल महारत नहीं है। आप किसी राजनीति करने वाले लोगों को किसी भी आयोग के गठन के लिए कैसे चुन सकते हैं? उसे कुछ भी पता नहीं है, उसे कोई जानकारी नहीं है, उसे कोई नॉलेज नहीं है। वो कैसे गांव को बांटेगा, वो कैसे प्रखंडों को बांटेगा, वो कैसे जिले को बांटेगा, वो कैसे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और एससी एसटी के जो अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, जो अलग अलग जातियां हैं, उसको कैसे बांटेगा। जो फॉर्मूला है, ट्रिपल टेस्ट के जो फॉर्मूले हैं, ये राजनीतिक
आर्थिक और शैक्षणिक, इसको कैसे कैसे बांटेंगे। तो ये एक फिर से एक विवाद छोड़ दिया है बिहार सरकार ने कि फिर से एक मामला केस में हो। एनीवे, मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो रहा है कि क्या फिर से नगर निकाय चुनाव में नॉमिनेशन होंगे। तो आप लिख के रख लीजिए, आप रट के लिख लीजिए कि अगर कल भी चुनाव होगा तो नॉमिनेशन फिर से होने जा रहा है। नॉमिनेशन फिर से होगा। जी हाँ, हमारे साथ आप जो लोग भी जुड़ रहे हैं, अनिल राम जुड़ रहे हैं, इम्तियाज भाई जुड़ रहे हैं, क्या है, उबैद जी जुड़ रहे हैं, गुड्डू जुड़ रहे हैं, आप सभी लोग और जुड़े, एमडी साकिब अहमद जुड़ रहे हैं, आप सभी लोग जुड़िए और शेयर करिए। तो मैं आपको बताऊं कि नॉमिनेशन तो फिर से होना है। आप सपोज जज के मान लीजिए कि हाईकोर्ट ने कहा था जो भी पिछड़ा या जो भी रिजर्व सीट है उसको जनरल करिए, तो वो सीट जनरल तभी होगा जब आप पिछड़े या पिछड़े या दलित महादलित सीट पर जब तक कि आप जनरल लोगों से नॉमिनेशन नहीं कराएंगे तो वो जनरल होगा नहीं। जैसे ही जनरल का नॉमिनेशन होगा तो क्या होगा कि लोगों का छाप बदल जाएगा, क्योंकि छाप मिलता है अल्फाबेटिकल मिलता है, तो छाप बदल जाएगा। अब जब नया सर्वे होगा, नया परिसीमन होगा, तो जो सीटें आरक्षित होंगी वो जनरल हो जाएंगी, जो जनरल होंगी वो अति पिछड़े को चले जाएंगे, जो अति पिछड़े होंगे वो दलित महादलित को चला जाएगा। तो इस तरीके से तमाम सीट जो है वो बदल जाएगा। जब सीट बदलेगा तो जाहिर सी बात है कि जहां पर जो सीट जनरल रहा होगा जब वो आरक्षित हो जाएगा तो वहां के लोग तो अब जाएंगे दूसरे वार्ड में लड़ने जाएंगे। तो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो फिर से शुरू होगी। आप लिख के रख लो, फिर से नॉमिनेशन होगा। हाँ, हो सकता है कि आपने जो पावती रसीद पाया है नॉमिनेशन के लिए, आपने जो रसीद पाया है, साकिब अहमद लिख रहा है अस्सलाम वालेकुम भाई, आपने जो रसीद पाया है वो रसीद जो है नॉमिनेशन वाले जो रसीद है वो रसीद हो सकता है कि वो वैलिड रहे। तो रसीद तो हो सकता है कि वैलिड रहेगा, लेकिन नॉमिनेशन आपको फिर से डालना पड़ेगा। इसमें बिहार सरकार और बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बहुत बड़ी गलती की है। इन्हें मैं क्या बताऊं, इन्हें पनिशमेंट किया जाना चाहिए था, इन्हें पेनाल्टी लगनी चाहिए था। ये क्लियर कट क्यों नहीं कह रहे हैं कि चुनाव हम फलाने तारीख तक, फलाने महीने के फलाने तारीख तक कराएंगे। आप तमाम लोग एक बात को रट रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में कहा है कि हम 29 दिसंबर तक चुनाव करा लेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के बलबूते का नहीं है, बिना सर्वे किए हुए, बिना धरातल पर उतरे हुए 29 दिसंबर तक चुनाव नहीं हो सकता। आप याद करिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट को यह कहा कि यदि आप आज आदेश करेंगे तो हम 29 दिसंबर तक हम चुनाव करा लेंगे। लेकिन आदेश तो उस दिन नहीं हुआ। उस दिन क्या आदेश हुआ कि ठीक है आप जाइए, आप सर्वे करिए। अब सर्वे करने के बाद बिहार सरकार राज्य निर्वाचन आयोग को और हाईकोर्ट को अपना रिपोर्ट सौंपेगी। गोपाल यादव लिख रहे हैं चुनाव का टाइम फाइनल हो गया क्या? भाई नहीं हुआ, चुनाव का टाइम फाइनल नहीं हुआ है। मैंने राज्य निर्वाचन आयोग के बड़े पदाधिकारियों से बात किया, उन्हें खुद भी नहीं पता है। मैंने राज्य निर्वाचन आयोग के कई सीनियर अधिकारियों से बात किया है, उन्हें खुद भी नहीं पता है कि चुनाव कब होगा। अब ये जो सर्वे का काम होगा, ये पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित और SC ST में या फिर कह ले कि जनजाति में जो सर्वे होंगे, उस सर्वे के बाद ही अब चुनाव की तारीखें दी जाएंगी। 2022 में सलमान सागर, द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज एडिटर इन चीफ आपको बताता है कि चुनाव किसी भी हाल में नहीं होगा। कब तक चुनाव होगा? 2023 में चुनाव होगा। अगर ये 1 से 1.5 महीने के अंदर में अति पिछड़ा आयोग अगर रिपोर्ट दे देता है, और ये लोग रिपोर्ट देंगे किसको? ये 5 लोग कोई पदाधिकारी नहीं है। अति पिछड़ा आयोग के जो 5 लोग जो बनाए गए हैं, ये IAS अधिकारी नहीं है, ये PCS अधिकारी नहीं है, ये स्टेट क्वालिफाइड अधिकारी नहीं है। ये कैसे काम करेंगे, ये कैसे काम करवाएंगे अपने लोगों से, ये तो ऊपर वाला जाने। फिलहाल द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज आप तमाम लोगों को तक अपडेट पहुंचाता रहेगा। मैं भी सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र से उप मेयर पद से चुनाव लड़ रहा हूं, आगे भी लड़ूंगा। आप तमाम लोगों की दया, दृष्टि, दुआ, आशीर्वाद, प्रार्थना चाहिए। आप लोग मुझे एक बार मौका दीजिए। मैं समझता हूं कि मैं जिस पद से लड़ने के लिए आया हूं, जमाल सर पूरा मामला सही से बताओ। पूरा मामला ये है कि इतने सारे पेच आ गए हैं चुनाव में कि इन तमाम पेच को हल करते करते 2022 खत्म। अब बहुत सारे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, 2022 में नहीं हो पाएगा। अभी अति पिछड़ा आयोग का गठन हुआ है, आयोग में भी ऐसे लोग आ गए हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। राजद का कोई प्रखंड अध्यक्ष है, कोई JDU का पूर्व जिलाध्यक्ष है, कोई JDU का राज्य उपाध्यक्ष है। इन्हें क्या पता है कि कैसे कैटेगरी बांटा जाएगा? इन्हें क्या मालूम है
कि कैसे सर्वे किया जाएगा। इन तमाम लोगों को जिम्मे मिला है। अब आप सोच सकते हैं, अंधी नगरी चौपट राजा, हर साथ पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या होने जा रहे हैं। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग को, बिहार सरकार को क्लियर कट ये बता देना चाहिए लोगों को कि भैया चुनाव इस साल नहीं अगले साल होगा या फिर किस महीने में होगा। ऐसा न करके राज्य निर्वाचन आयोग ने बहुत सारे लोगों का टाइम खोटा किया है। बहुत सारे लोग जो प्रदेश में काम करते हैं वो यहाँ फंसे हुए हैं कि हम चुनाव में वोट करके जाएंगे, या बहुत सारे लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 2022 में मैं बता रहा हूं, मैंने जिस दिन 4 तारीख को चुनाव को निष्कासित किया गया, ब्रेक किया गया हाईकोर्ट द्वारा, मैंने 1 तारीख को ही मैंने अपने न्यूज पे डाला था कि इस संबंध में फैसला आने वाला है और ऐन मुमकिन है कि चुनाव रोक दिया जाएगा, और वही हुआ। मैं फिर से बता रहा हूं, फिलहाल मैं अपने बारे में कहूंगा कि मैं सीतामढ़ी से उपमेयर पद का उम्मीदवार बना हुआ हूं। आप लोगों से बस सिर्फ एक अनुरोध है, आप मुझे जानते हैं, मेरा काम जानते हैं, आप जिस किसी को भी चुनिए, अपना वार्ड काउंसलर, विधायक, एमएलए, एमपी, कुछ भी चुनिए, कम से कम उसका पिछला 10 साल देख लीजिए कि पिछले 10 साल में उक्त आदमी ने, उस आदमी ने क्या समाज का सेवा किया है, वो सच्चा समाज सेवी है क्या। वो जो आदमी अभी लोगों को खून दान दे रहा है, लोगों को अस्पताल पहुंचा रहा है, लोगों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है। गोपाल यादव भाई जी, हैप्पी दिवाली। आपको भी बहुत बहुत दीपावली की, मैं आ रहा था दीपावली पे, बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। इस रामनवमी के बाद ये जो जश्न का माहौल होता है, ये जो हमारे भारतीय संस्कृति है, ये जो हमारा भारतीय परंपरा है, ये जो हमारा सनातन परंपरा है, हम जो दीपावली मनाते हैं और तमाम लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। हमारे 5000 साल पुराने इस भारतवर्ष की इस संस्कृति को बहुत बहुत दीपावली की मुबारकबाद, शुभकामनाएं। आप तमाम लोग अपने अंदर के बुराइयों को उसी दीप में जला दें और कोशिश करें कि मिट्टी के दिया में जो हम लोग दीप जलाते हैं तो वही उसी ही जलाएं, और ऐसे दीप जलाएं कि उससे प्रदूषण भी कम हो। तमाम लोगों को दीपावली, छठ और धनतेरस बीता है, उसकी भी बहुत सारी मुबारकबाद। मैं ये कहूँगा कि मुझको एक बार मौका दीजिए। मैं मेयर के पद पे नहीं हूँ, मैं उपमेयर के पद पे हूँ और मैं एक विपक्ष की तरह से काम करूँगा, तमाम काम पे निगरानी रखूँगा। आप मेरे नेचर को मुझे जानते हैं, मेरे काम को जानते हैं, मेरे संघर्ष को जानते हैं, और यदि दिल पे हाथ रख के अगर ऐसा लगता है कि सलमान सागर उपमेयर पद के लायक है तो बिना जात देखे, बिना धर्म देखे, बिना संप्रदाय देखे आप मुझे वोट करिए। मैं आपकी उम्मीदों पर 100% खरा उतरूंगा, आपके वार्ड काउंसलर से पहले, आपके थानेदार से पहले। भगवान न करे, अल्लाह न करे कि कोई अनहोनी हो, तो मैं उससे पहले पहुंचने का दम रखता हूं और पहले पहुंचता भी हूं। तो आप भाई जी, हैप्पी दीपावली, बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत शुभकामना गोपाल जी। तो आप तमाम लोग जश्न के मनाइए, दीपावली की बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। 2022 में ये चुनाव नहीं होने जा रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है। जमाल सर टेंशन मत लो, वोटिंग जब भी मेरा वोटिंग आप ही को होगा। जमाल भाई सिर्फ आपसे नहीं होना है, जमाल, संजीव, गोपाल भाई, तमाम लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। मुझको अगर आप देंगे तो मैं निगरानी करूंगा और मैं निगरानी का काम जानता हूं। आप जानते हैं कि मुझे सिस्टम से लड़ना आता है। कभी भी आप किसी को वोट करिए तो उसका पिछला 10 साल देखिए, क्या वो आदमी जो आज समाज सेवी बना, क्या वो पहले समाज सेवी है। समाज सेवक जो होता है वो बचपन से होता है। 4 बच्चे 10 बच्चे अगर खेल रहे होते हैं, उसमें से किसी एक बच्चे का अगर सर फट जाता है तो वहां से कोई एक ही बच्चा जाकर के उस बच्चे, घायल बच्चे की माँ को बोलता है कि चाची के तोरा बेटा के सर फूट गया, इना हो लिया, और वही बच्चा आगे जाकर समाज सेवी बनता है। तो डुप्लीकेट फर्जी समाज सेवियों से सावधान रहिए, सोच समझ के आप वोट करिए। हो सकता है कि मैं बहुत सारे भाइयों की जात से नहीं हो पाऊं, हो सकता है कि मैं बहुत सारे भाइयों के धर्म से नहीं हो पाऊं, हो सकता है कि मैं बहुत सारे भाइयों की रिश्तेदारी में नहीं हो पाऊं, लेकिन जब आप मुझे 12 बजे रात में ढूंढेंगे, जब कोई वक्त पड़ेगा, जब कोई जरूरत पड़ेगा, आप मुझे याद करेंगे, तो मैं आपके बेटे के रूप में, मैं आपके भाई के रूप में, मैं आपके अपने सगे संबंधी के रूप में, मैं आपके दोस्त के रूप में आपके दरवाजे पर आप मुझे खड़ा पाएंगे। तो अपनी दुआएं, अपनी आशीर्वाद बनाए रखिए। सलमान सागर का नमस्कार, सलाम और दीपावली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। 2022 में चुनाव नहीं होने जा रहा है, ये लिख लीजिए, और फिर से नॉमिनेशन होगा। दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि, शब बखैर, थैंक यू।